यस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। प्रीवियस वीडियो में मैंने सेल कोशिका के बारे में पढ़ाया था, जो कि फिजिकल एजुकेशन है और प्रीवियस ईयर से पूछा गया क्वेश्चंस मैंने बताया था। इस वीडियो में मैंने सेल का वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है। चलिए हम लोग देखते हैं सेल कोशिका के बारे में। चलिए नंबर 1 शुरू करते हैं। जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो जीवन का जो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है उसे हम लोग कोशिका कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में सेल बोलते हैं हम लोग। मानव शरीर में पावर हाउस विद्युत गृह किसे कहा जाता है? मानव शरीर में पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ठीक है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया। एक रक्त की बूंद में कितने सेल्स होते हैं? तो एक ड्रॉप अगर ब्लड निकलता है तो 1 ड्रॉप ब्लड में 5 मिलियन सेल होते हैं। तो समझ जाइए कि अगर हम लोग 1 ड्रॉप अगर ब्लड को निकलते हैं तो हम लोग को 5 मिलियन सेल्स को बाहर कर देते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर की कोशिका मुख्यतः किससे बनी होती है? तो मानव शरीर की कोशिका जो है जल, प्रोटीन और नियुक्त अम्ल मतलब न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कोशिका के ढांचे एवं कार्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिका के ढांचे और कार्य को साइटोलॉजी। नेक्स्ट, एक कोशिका में नाभिकीय से बाहर के भाग को क्या कहते हैं? एक कोशिका में नाभिकीय से बाहर के भाग को साइटोसोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका के अंदर नाभिकीय के बाहर जो द्रव रहता है उसे क्या कहते हैं? उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। जो सेल होता है उसके बाहर में एक द्रव लिक्विड पाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका की झिल्ली किससे बनी होती है? तो कोशिका का झिल्ली सेलुलोज से बनी होती है। क्रोमोजोम्स किसके अणुओं से बना होता है? तो क्रोमोजोम जो है डीएनए से। मानव में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? तो मानव में क्रोमोजोम की संख्या 23 जोड़ी होती है, 23। ठीक है, मानव में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी होती है। जीन्स का संवहन कब होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीन्स का संवहन कब होता है? गर्भाधान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। स्त्री की जनन कोशिका को किस नाम से जाना जाता है? तो स्त्री की जनन कोशिका को अंडाणु के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पुरुष की जनन कोशिका को क्या कहते हैं? शुक्राणु। पुरुष की जनन कोशिका को क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। पुरुष एवं स्त्री के संयुक्त कोशिकाओं को क्या कहते हैं? गेमेट्स। गेमेट्स कहते हैं। पुरुष शुक्राणु में किस प्रकार के गुणसूत्र होते हैं? एक्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्त्री में लिंग संबंधी कैसे गुणसूत्र होते हैं? एक्स एक्स। न्यूक्लियस केंद्र बिंदु को क्या कार्य है? मतलब न्यूक्लियस का जो केंद्र बिंदु है उसका क्या कार्य है, क्या काम है? तो कोशिका की क्रिया का नियंत्रित करना है। तो न्यूक्लियस का क्या काम है? कोशिका को नियंत्रण करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। केंद्र बिंदु न्यूक्लियस की खोज किसने की? तो केंद्र बिंदु की खोज जो है न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा। जेनेटिक्स का पितामह किसे कहा गया है? जेनेटिक्स के पितामह जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम को का क्या कार्य है? राइबोसोम का क्या काम है? तो राइबोसोम जो है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुसाइड बैग आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो सुसाइड बैग जो है किसे कहते हैं? लाइजोसोम को कहते हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइजोसोम को। आँखों में कौन सेल का क्या कार्य है? आँखों में कौन सेल का कार्य क्या है? यह रंगों को वर्गीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉड सेल का क्या कार्य है? तो ये रॉड सेल जो है ये रोशनी के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका को 2 भागों में बांटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो माइटोसिस कहते हैं, माइटोसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइटोप्लाज्म को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो प्रोटोप्लाज्म, जीव रस। साइटोप्लाज्म को दूसरे नाम से क्या जानते हैं? प्रोटोप्लाज्म।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रोटोप्लाज्म जो है जीव रस में किसका मिश्रण रहता है? तो पानी और प्रोटीन का 3:1 का मिश्रण होता है। पानी हो गया 3 तो प्रोटीन मिलेगा आपको 1। तो प्रोटोप्लाज्म में पानी और प्रोटीन का मिश्रण होता है 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कायिक मिटोसिस कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कायिक जो है मिटोसिस 5 प्रकार की होती है। शारीरिक क्रिया विज्ञान किसे कहते हैं? फिजियोलॉजी को कहते हैं। शारीरिक रचना विज्ञान किसे कहते हैं? एनाटॉमी को कहते हैं। तो ये चैप्टर ही फिजिकल एजुकेशन में है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। शारीरिक क्रिया विज्ञान को फिजियोलॉजी और शारीरिक रचना विज्ञान को एनाटॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन किस कोशिका में पाया जाता है? तो लाल रक्त कणिकाएं में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। रक्त कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। लाल रक्त कोशिका में हीमोग्लोबिन से क्या तात्पर्य है? तो प्रोटीन एवं आयरन होते हैं लाल रक्त कोशिका में। हीमोग्लोबिन जो है प्रोटीन एवं आयरन का काम करता है। लाल रक्त कोशिकाओं को दूसरे किस नाम से पुकारते हैं? तो रेड ब्लड सेल्स का जो है एर्थ्रोसाइट के नाम से जानते हैं हम लोग, दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटलेट्स को दूसरे किस नाम से पुकारते हैं? तो प्लेटलेट्स को दूसरा थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है। टेक्निकल नाम है जो है, बायोलॉजिकल नेम जो है थ्रोम्बोसाइट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीसी का जीवन काल कितने होते हैं? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका कहाँ बनती है? तो मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका जो है आपको अस्थिमज्जा में बनती है, जिसको इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं, ठीक है। बोन मैरो के अंदर ही ब्लड बनता है, ब्लड का निर्माण होता है। 1 क्यूबिक मिलीलीटर रक्त में कितनी लाल कोशिकाएं होती है? तो 50 लाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 6 से 12 दिन होते हैं। कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर को संक्रमण तथा अन्य हानिकारक तत्वों से लड़ने में सहायता प्रदान करती है? तो श्वेत रक्त कणिकाएं, मतलब वाइट ब्लड सेल्स जो है ये क्या काम करता है? कोई भी संक्रमण होता है, कोई बीमारी होती है, उसे हम लोग को रोकता है, मतलब बॉर्डर का काम करता है, वे सिक्योरिटी बॉर्डर है वाइट ब्लड सेल्स, ये रोकता है। 1 क्यूबिक मिलीलीटर रक्त में कितनी श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है? 6000 से 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो ये 10 दिन का होता है। रक्त की पीएच वैल्यू 7.35 से 7.45। कौन सी रक्त कोशिकाएं रक्त का थक्का बनाने जमने में मदद करती है? तो ये प्लेटलेट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत रक्त कोशिकाओं में ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो 75% होती है। प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी मिलता है? तो इसमें 90%। नेक्स्ट है कोशिका का नियंत्रण केंद्र न्यूक्लियस। चलिए नेक्स्ट को देख रहे हैं हम लोग। हैवी एक्सरसाइज करते समय रक्त प्रवाह किस ओर बढ़ता है? जब ज़्यादा वजन उठाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो रक्त जो है, ब्लड का जो प्रवाह है किस ओर बढ़ता है? स्केलेटल मसल्स की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में पानी की मात्रा कितना होता है? तो 70%। शरीर में वसा का अनुमान किस यंत्र द्वारा लगाया जाता है? तो स्किन फोल्ड क्लीपर होता है, मतलब आपका शरीर में कितना फैट जमा है, कितना फैट है, तो ये स्किन फोल्ड क्लीपर आता है एक मशीन, वो ये लगाकर पता किया जाता है कि आपके शरीर में फैट कितना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं खेलकूद में शक्ति प्रयोग पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? तो शक्ति प्रयोग जो है मांसपेशी का सिद्धांत लागू होता है। पैरों और कमर की ताकत मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो डायनोमोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्वस्थ मनुष्य का जो टेम्परेचर क्या होता है? 98.4 फ़ारेनहाइट। ग्रे मैटर, वाइट मैटर, न्यूरोजिला किसका निर्माणक है? स्नायु तंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सी कोशिका है जो पूरे शरीर को ढक कर रखती है? तो ये है एपिथेलियम टिश्यू। WBC में लाइम्फोसाइट्स कितने प्रतिशत होता है? तो ये 30% होता है, लाइम्फोसाइट 30%। WBC का क्या फुल फॉर्म है? एक व्यक्ति के शरीर को बीमारियों से बचाता है, मतलब कि ये बॉर्डर का काम करता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं में सबसे बड़ी कणिका कौन सी होती है? तो मोनोसाइट्स की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहाँ होती है? तो ये कोशिका द्रव में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डियों की कोशिका को क्या कहते हैं? तो ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मांसपेशियों की लंबाई मापने की इकाई को क्या कहते हैं? माइक्रोन कहते हैं।
जो मांसपेशी की जो लंबाई मापते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि वन लाइनर का लास्ट क्वेश्चन है, संयोजक कोशिकाएं मानव शरीर के किन अंगों में पाई जाती है। तो संयोजक कोशिकाएं जो है बोन में पाया जाता है, बोन, हड्डी में, ठीक है। तो ये कोशिका जो है, कोशिका चैप्टर ख़त्म हो गई है, उसका ये वन लाइनर था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मस्कुलर सिस्टम पे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, पेशीय तंत्र के बारे में। प्रीवियस ईयर फिजिकल एजुकेशन का हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ओके, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।